सिंध का आइंदा माली साल का 3,451 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा तजवीज़। पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और फलाही शोबे के लिए इजाफी फंड रखने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध का तालीम के बजट में 12.4% इजाफा। तालीम के लिए 523 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए मालियाती साल में 4,400 असातिज़ा और तदरीसी अमले की भर्ती का फैसला। एम्बुलेंस सर्विस, मोबाइल तशख़ीसी यूनिट्स को देहात तक तोसी देने का ऐलान। सिंध के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद। सिंध हुकूमत का सूबे में 475 नई स्कीम्स शुरू करने का फैसला। शहरियों का माली बोझ कम करने के लिए 5 महसूलात खत्म करने का ऐलान। सिंध में प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट तकरीर। अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर बाबर सलीम और की सदारत में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास। अपोजिशन अराकीन की शदीद हंगामा आराई। प्ले कार्ड उठाकर नारेबाजी की। अपोजिशन अराकीन का नशिस्तों से उठकर स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। हुकूमती अराकीन भी असम्बली फ्लोर पर खड़े हो गए। अपोजिशन की नारेबाजी का भरपूर जवाब। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 2,100 अरब से जायद रखने की तजवीज़। तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। ईरान को डील करना होगी, इससे पहले कि कुछ ना बचे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, अगला हमला मजीद खतरनाक हो सकता है। बहादुरी की बातें करने वाले सब मारे जा चुके। ईरान से कहा मुआहदा कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक के बाद एक मौका दिया गया। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान को ना रोका तो कम वक्त में एटमी हथियार तैयार कर सकता है। इसराइल को अपनी बका का वाज़े और फौरी खतरा है। इसराइल ने ईरान पर बड़े फ़ज़ाई हमले करके जंग का आगाज कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ, पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत मुतादिद कमांडर्स और 6 एटमी साइंसदान शहीद। एटमी तनसीबात, पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स और फौजी क़यादत की रहायशगाहों पर हमले। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, अल कुदस फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी और सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद शहीद। एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शशखानी, एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी, डॉक्टर फ्रीदौन अब्बासी, अब्दुल हमीद मनोचाहर, अहमद रजा जुल्फ़िकारी, सैयद अमीर हुसैन मतलबी ज़्यादा शहीद हो गए। इसराइली हमले में 200 जंगी तैयारों ने 8 शहरों में 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, कुम, तब्रेज़, इस्फ़हान, अर्मिया, मरागा और अहवाज़ पर मिसाइल हमलों के बाद लड़ाका तैयारों से बमबारी की गई। इसराइली हमलों में 5 अफराद जाँ बहक, 35 बच्चों समेत 50 अफराद जख्मी। इसराइल के ईरान के शुमाली इलाकों पर दोबारा हमले। तब्रेज़ एयरपोर्ट, एयरबेस और असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया। ईरान सहूनियों की नींदें हराम कर देगा, अपने हर एक शहीद का इंतकाम लेंगे। कौमी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को इसराइल गासिब का नाकाबिले मौफी जुर्म बनाएंगे। ईरान से जंग छेड़ना शेर की दुम से खेलने के मुतरादिफ है। ये एक मिल्लत की आवाज़ है जो दुनिया को गवाह बना रही है कि हमने जंग की इब्तिदा नहीं की, मगर इख्तिताम ईरान के हाथों लिखा जाएगा। ईरानी हुकूमत का रद्द-ए-अमल, इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया। हमलों से इसराइल की कभी फितरत का पता चलता है। ईरानी सुप्रीम लीडर का रद्द-ए-अमल, आयतुल्लाह खामनाई की मुतादिद फौजी कमांडर्स और सीनियर साइंसदानों की शहादत की तस्दीक। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मेजर जनरल अब्दुल रहीम को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया। जनरल अहमद वाहदी पासदारान इनकलाब गार्ड के कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ईरान ने पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। फ़ज़ाई हदूद ताहुक्म सानी बंद। इराक, उर्दन और शाम की फ़ज़ाई हदूद भी बंद कर दी गई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। ईरानी मिशन का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। ईरानी शहर कुम की मस्जिद पर इंतकाम का सुर्ख परचम लहरा दिया गया। ईरान का 100 ड्रोन से इसराइल पर जवाबी हमला। इसराइल में हाई अलर्ट। बेन गुरियन एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। तेल अवीव के करीब हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल।
तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन्स हमलों को रोकने का ऑपरेशन मुकम्मल किया। तर्जुमान इजरायली फौज का कहना है कि ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। ईरान पर हमले और बमबारी जारी रहेगी। ईरान के जवाबी हमले के पेश नजर इजराइल में हाई अलर्ट जारी। हजारों इजरायली रिजर्व फौजी तलब कर लिए गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खुसूसी तैयारे पर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। ईरान पर हमला कामयाब रहा। ईरान की फौजी क़यादत और सीनियर साइंसदानों को निशाना बनाया। ईरानी जौहरी अफसूदगी के निज़ाम को तबाह कर दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स फैक्ट्रीज और दीगर फौजी अहदाफ को भी नुकसान पहुंचाया। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर कई रोज तक हमले जारी रखने का ऐलान। ईरान के रद्द-ए-अमल से निमटने के लिए तैयार हैं इसराइली हुकाम। मोसाद ने ईरान में तेहरान के करीब ड्रोन बेस कायम की। इसराइली अखबार का इंकशाफ। ईरान का मिसाइल लॉन्चर्स को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ड्रोन्स को एक ही रात में मुतहरिक किया गया। मोसाद कमांडोज और हसास आलात को ईरान स्मगल किया गया। मोसाद और इसराइल डिफेंस फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। इसराइली अखबार का दावा। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने F-35, F-15 और F-16 जंगी तैयारे इस्तेमाल किए। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इसराइली फौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। हमले में जानों के ज़ियां पर ईरान के अवाम के साथ गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा जारे का एहतसाब और सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी कार्रवाई करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी जानों के ज़ियां पर ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती करता हूँ। ईरान पर हमला निहायत गैर जिम्मेदाराना इकदाम और इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल का इकदाम खतरे से दो चार खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने का मुतालिबा। कौमी असम्बली और सेनेट में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर। इसराइल ने बैनुल-अक़वामी कवानीन और UN कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की। इसराइली इक़दाम जंगी जुर्म है, खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया। करारदाद का मतन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपने खिताब में कहा, अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। इसराइल ने हमारे बरादर मुल्क ईरान पर हमला किया। वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। चीन, बरतानिया और सऊदी अरब समेत आलमी बरादरी की ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हमला तेहरान की खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी और UN सलामती कौंसिल मामले में फौरी किरदार अदा करे। रूस का इसराइली हमले पर तशवीश का इजहार। रूसी हुकाम का कहना है, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की भी ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अफ्रीकन से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। तुर्किया, कतर, UAE, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत मुतादिद ममालिक की भी ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने कहा, इसराइल और ईरान पीछे हटें और कशीदगी को फौरी तौर पर कम करें। हमले तशवीशनाक हैं, जंग से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। PTI की बुई तल्ख फसल, हमें कई बरसों काटना पड़ेगी। नवाज शरीफ ने IMF को अलविदा कहा। पाकिस्तान से अंधेरे खत्म किए। चलते हुए मुल्क को एक मंसूबे के तहत तबाह किया गया। एक को हटाने और दूसरे को लाने के लिए मुल्क खाई में धकेला गया। सेनेटर इरफान सदीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। This budget does not reflect the reality of Pakistan. ना ये अवाम दोस्त है, ये अवाम कुश है, अवाम दुश्मन है। ऐसा बजट जो कि आप IMF की कंडीशंस पे बनाएंगे तो आप कब तक बैसाखियों पे चलेंगे? There is no industrial policy in this country. हेल्थ पे तो आपने जो बेड़ा गर्क कर दिया, एजुकेशन का तो नाम ही ना लें।
और ये अवाम दुश्मन और IMF का बजट है, इसने हमारी कमजोर मईशत की ईंट से ईंट बजा दी है। बजट में दिए गए अदाद-ओ-शुमार पर सवालात उठ रहे हैं। शिबली फराज ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा कि ज़राअत का हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, इंडस्ट्री के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है।